क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो सच में आपकी अपनी है या फिर आप बस सोसाइटी, रिलीजन और कंडीशनिंग का रिजल्ट हो? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्पिरिचुअल गुरुओं के जिनकी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी पूरी सोच को तोड़कर एक नई रियलिटी दिखाने के लिए है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तक आते आते आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे। तो पहले गुरु है ओशो। ओशो कहते हैं, सच्चाई कोई बिलीफ नहीं, एक एक्सपीरियंस है। हम बचपन से बिलीफ्स में जीते हैं। हमें बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत। लेकिन ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक कुछ भी सच नहीं है। उनकी सबसे शॉकिंग बात, भीड़ हमेशा गलत होती है क्योंकि वो सोचती नहीं है। ओशो ने फ्रीडम को सबसे बड़ा ट्रुथ बताया। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें डर के बिना जीना होगा। उन्होंने मेडिटेशन को भी रीडिफाइन किया। मेडिटेशन मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर मोमेंट अवेयर रहना है। सोचो, अगर आप हर पल कॉन्शियस हो जाओ तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सेकंड गुरु, जिनका नाम है सदगुरु, जो आज के टाइम पे सदगुरु के नाम से फेमस है। सदगुरु कहते हैं, आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हो। लेकिन अगर ऐसा है तो लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं जानते। उनका एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, जो कि इनर इंजीनियरिंग, मतलब बाहर की दुनिया को ठीक करने से पहले अपने अंदर को ठीक करो। सदगुरु कहते हैं, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोचो, अगर आप अंदर से स्टेबल हो जाओ तो क्या बाहर की प्रॉब्लम्स आपको अफेक्ट करेंगी? नेक्स्ट, थर्ड गुरु, जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और कुछ लोग उन्हें अवतार भी कह देते हैं, और जिनके बाद ही बुद्धिज्म धर्म की स्थापना हुई, जिनका नाम है गौतम बुद्धा। बुद्ध कहते हैं, डिजायर ही दुख का कारण है। जितना ज्यादा चाहोगे उतना ज्यादा दुख मिलेगा। उन्होंने सिखाया मिडल पाथ, न ज्यादा अटैचमेंट न ज्यादा रिजेक्शन। उनकी सबसे बड़ी पावरफुल बात, आप अपने थॉट्स नहीं हैं। मतलब माइंड कुछ भी सोच सकता है, लेकिन आप उससे अलग हो। अगर ये समझ आ जाए तो फियर और एंजाइटी खत्म हो सकती है, क्योंकि माइंड कुछ भी सोचता है, लेकिन हम अपने माइंड से बिल्कुल अलग हैं। फोर्थ गुरु, जिनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन्हें शॉर्ट में जे कृष्णमूर्ति के नाम से जाना जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, मतलब सच्चाई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई रिलीजन, कोई गुरु आपको ट्रुथ तक नहीं ले जा सकता। उन्होंने सबसे डेंजरस बात कही, जब आप किसी को फॉलो करते हो तो आप सच से दूर हो जाते हो। सोचो, अगर कोई भी आपको ट्रुथ तक नहीं ले जा सकता तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व, बिना जजमेंट के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपका माइंड पूरी तरह कंडीशनड है। आप जैसा सोचते हो वैसा इसलिए सोचते हो क्योंकि आपको सिखाया गया है। अगर ये कंडीशनिंग टूट जाए तो क्या बचेगा? एक प्योर अवेयरनेस, और शायद वही असली फ्रीडम है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी फिफ्थ गुरु की,
जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। उनका मैसेज क्लियर था। उनका मैसेज था, तुम कमजोर नहीं हो, तुम इनफिनाइट हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम खुद को छोटा समझते हैं। उनकी सबसे पावरफुल लाइन, जिस दिन आप खुद पर बिलीव कर लोगे उस दिन पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। सोचो, अगर आपने अंदर की पावर को पहचान लो, आप अपने अंदर की पावर को पहचान लो, तो क्या इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। अब सवाल ये नहीं कि कौन सा गुरु सही है, सवाल ये आपकी सोच किससे मैच करती है। ओशो कहते हैं फ्री हो जाओ, सदगुरु कहते हैं कंट्रोल करो, बुद्धा कहते हैं डिजायर्स छोड़ो, कृष्णमूर्ति कहते हैं किसी को फॉलो मत करो, और विवेकानंद कहते हैं खुद पर विश्वास करो। शायद सच इन सब के बीच कहीं है, इन सब के बीच ही सच कहीं है। लेकिन असली जर्नी तब शुरू होती है जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं। आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हो जिसके साथ आपकी थिंकिंग मैच होती है, या आपको जिसको सुनने के बाद आपको शांति मिलती है और आपको एक विजन मिलती है, आपकी विजन क्लियर होती है, तो आप इनमें से किसी को भी सुन सकते हो। बट फॉलो किसी को नहीं करना चाहिए, बस इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी में यही कहूँगा, क्योंकि ये सब अलग अलग हैं लेकिन रास्ता जाने का एक ही तरफ है, एक ही सत्य की ओर जाते हैं सब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।